वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नड्डा ने फोन घुमाया, राजभर ने पीए को फोन थमाया। बीजेपी के न्योते पर सुभाषपा की दो टूक, हम आपके हैं कौन। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनावों का बिगुल किसी भी पल बज सकता है। ऐसे में 4 सालों से नाराज चल रही यूपी की क्षेत्रीय पार्टियों को मनाने का जिम्मा खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उठा लिया है। इसी सिलसिले में नड्डा ने जब सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर को फोन करके दिल्ली आने का न्योता दिया, तो सामने से जो रिएक्शन आया वो न सिर्फ नड्डा बल्कि राजनीतिक पंडितों को भी चौंका गया। खबर है कि ओपी राजभर ने नड्डा को नो थैंक्स बोलते हुए फोन अपने पीए को थमा दिया। सुभाषपा कहती है कि 4 सालों में धोखा खा खा कर जी भर चुका है, अब और नहीं। सुभाषपा से पहले यूपी की एक और छोटी पार्टी अपना दल ने भी अपने तेवर सत्ताधारी बीजेपी को दिखा दिए हैं। इन दोनों ही दलों का पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा प्रभाव है, मगर दोनों ही पार्टियां अपनी उपेक्षा की शिकायत लगातार करती आ रही हैं। सिर्फ यूपी ही नहीं, बिहार से लेकर महाराष्ट्र और पंजाब तक एनडीए में शामिल कई क्षेत्रीय दल बीजेपी पर गठबंधन धर्म का पालन न करने का आरोप लगाती आ रहे हैं। इधर अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी पूर्वांचल के छोटे दलों की तरफ नजर गड़ाए बैठी है। छोटे दलों की अहमियत को देखते हुए बीजेपी ने इन पर डोरे डालने भी शुरू कर दिए हैं। उधर सुभाषपा हो या निषाद पार्टी या अपना दल, सभी छोटी पार्टियां बीजेपी की मजबूरी को भांपते हुए बार्गेनिंग करने में जुट गई हैं। पूर्वांचल में ये छोटे दल अगर बीजेपी के साथ नहीं आए तो 100 से 125 सीटों पर उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम-ताल मिलाकर चलने वाली छोटी पार्टियां भी आजकल उनसे कन्नी काटती हुई दिखाई दे रही है। जहां तक ओपी राजभर की बात है, हम खूब जानते हैं कि पिछड़ों की राजनीति करने वाले ओपी राजभर एक चतुर खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी एक डूबती नैया है जिस पर सवार होना कोई नहीं चाहेगा। यह बात बिल्कुल सही है कि ओपी राजभर के चाहे ट्वीट देखें या उनकी बातों को यदि आप गौर से देखते हैं तो उससे पता चलता है कि उनकी नाखुशी या इस तरह से प्रतिक्रियाओं के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो कहते हैं कि जिस तरह से शिक्षकों की भर्ती में भारतीय जनता पार्टी ने उन पिछड़ों के साथ नाइंसाफ़ी की, वह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, या फिर जो वायदे शुरुआती दौर में किए गए थे उन वायदों पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरती। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कुछ दिनों से जो सियासी उठापटक चल रही है उसके पीछे बीजेपी की ओर से कराया गया आंतरिक सर्वे है। बीजेपी और आरएसएस की तरफ से कराए गए इस सर्वे में ये बात सामने आई है कि बीजेपी इस बार 100 से कम सीटों पर सिमट सकती है। इसके बाद ही संघ और बीजेपी के नेताओं की सक्रियता अचानक बढ़ गई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद बीजेपी को यह आभास हो गया है कि बिना रीजनल पार्टियों के सहयोग से मिशन 2022 को पूरा करना काफी कठिन है। आज भारतीय जनता पार्टी, चूंकि चुनावी वर्ष सामने है, चाहती है कि वो सारी छोटी छोटी पार्टियां साथ में आए और अपने जनाधार को वो मजबूत करते आगे पुनः भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सत्ता में लाने के लिए प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये अहम सवाल, सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि क्या ये छोटी पार्टियों के नज़र में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी विश्वसनीयता खोती हुई दिखाई दे रही है। यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि ये पार्टियां समेट ली जाएं, लेकिन इसका जवाब आने वाले वक्त में ही मिल पाएगा। पिछले 4 सालों में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ सुभाषपा नेता ओपी राजभर का रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं रहा। राजभर को नजरअंदाज किए जाने की खबरें आए दिन सुर्खियों में आती रहीं। अब जब यूपी चुनाव सिर पर है तो बीजेपी को सुभाषपा और अपना दल समेत सभी छोटे दलों की याद आई है, मगर अब गेंद छोटे दलों के पाले में है, लिहाजा मोल भाव भी इन्हीं क्षेत्रीय दलों को करना है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और यूपी की राजनीति से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।